अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसे बिस्किट्स जो बनेंगे विदाउट ओवन, विदाउट फ्राई पैन, जो सिर्फ होंगे फ्राई और जल्दी से तैयार हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने एक एग लिया है और इस एग को हमने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेना है। इतना फेंट लेना है कि बिल्कुल पतला हो जाए और यकजा हो जाए। फेंटते हुए हमने इसके अंदर हाफ़ कप शुगर ऐड कर देनी है। शुगर अगर आपके पास पिसी हुई है तो वो ऐड कर दें, अगर नहीं है तो फिर आप पीस लें। और अगर आप खुद ग्राइंड नहीं कर रहे या नहीं कर सकते तो फिर आप बहुत अच्छे से दूसरी चीनी को मिक्स करते हैं, इतना उसको फेंट लें कि वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए अंडे के अंदर। जब हमने इसको फेंट लिया है, इतनी अच्छे से हमने इसको मिक्सिंग कर ली है, तो फिर हमने इसके अंदर ऐड करने के लिए लेना है हाफ़ कप आटा और 1 कप सूजी। वैसे तो अकेले सूजी में भी ये बिस्किट हम बना सकते हैं, लेकिन आटा हम इसलिए लेंगे कि इसको गूँथने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब ये देख सकते हैं कि इसकी बिल्कुल पतली सी कंसिस्टेंसी आ गई है। 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद हमने फिर इसको वैसे ही मिक्स किया है। अब इसके ऊपर छलनी रखेंगे और छलनी से हम हाफ़ कप आटा और 1 कप सूजी हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से छान के आप डालें ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ वो अंडे के अंदर चली जाए। ये देखिए हमने इसको छान लिया है। इसके अलावा अगर आपको यूट्यूब थंबनेल मेकिंग ऐप चाहिए तो फिर उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक स्पेशल प्रोसेस कंप्लीट करें और वो ऐप आपको मिल जाएगी, जिससे आसानी से आप ना सिर्फ यूट्यूब के थंबनेल्स बल्कि और भी बहुत सारी एडिटिंग कर सकते हैं। ये देखिए पहले हमने इसको स्पून से मिक्स किया है। स्पून से मिक्स करने से होता है कि आपके हाथों पे बहुत ज़्यादा जल्दी ये लगता नहीं है और आसानी से मिक्सिंग भी हो जाती है। बाद में जब ये एक डो के फॉर्म में आना शुरू हो जाए तो फिर आप इसको गूँथ लें। अगर ज़रूरत पड़े या अंडा कम फ़ील हो तो फिर थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं और उसके साथ आप इसको गूँथ के जैसे आटा गूँथते हैं बिल्कुल सॉफ्ट सी डो तैयार कर सकते हैं। दूध ऐड करने के बाद मैंने इसको गूँथ लिया है, बिल्कुल आटे वाली फॉर्म में ये आ गई है, जैसे हम घर में रोटी पकाने के लिए आटा गूँथते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तैयार हुई है और बहुत ही टेस्टी लग रही है। अभी से इसमें से खुशबू भी आ रही है सूजी की। और इसमें मैंने कोकोनट ऐड किया है। कोकोनट के अलावा अगर आप कोई और नट्स यूज़ करें तो वो भी अच्छे लगेंगे। अगर कोई नट ना भी यूज़ करें तब भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। विदाउट नट्स भी आप ये बना सकते हैं और बहुत अच्छे बनेंगे। ये आपके घर के बड़ों को, बच्चों को, सबको बहुत पसंद आएंगे। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि बनाना बहुत आसान है। आपको इसके लिए ओवन भी नहीं चाहिए होता और ना ही आपको इसके लिए 20 मिनट 40 मिनट तक वेट करना पड़ता है कि कब बिस्किट बेक होंगे और हम खाएंगे। इसको 10 मिनट के लिए मैंने स्टे दिया था। 10 मिनट के बाद अब इसके अंदर से हम छोटे छोटे बॉल्स लेंगे और फिर उसको हम बिस्किट के फॉर्म में कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ये मोटा हो, थिक हो। इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइनिंग आप दे सकते हैं। अगर आपके पास स्टार शेप, हार्ट शेप या अगर कोई और शेप भी है तो आप उसकी भी बना सकते हैं। जो डिज़ाइनिंग आपको अच्छी लगती है आप उस शेप के बिस्किट तैयार करके साइड पे रख लें। अगर बनाते हुए थोड़ी सी मुश्किल हो तो हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लें, फिर आसानी से बन जाते हैं। अब ये देखिए ऑयल हमारा प्री हीट था। प्री हीट हमने इसको कर लिया था तकरीबन 3 से 4 मिनट। और अब हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करेंगे कि लाइट गोल्डन हो जाए जब एक तरफ से, तो फिर हम इसको दूसरी तरफ से पलट लेंगे। जब आपको लगे कि ये अपनी फॉर्म पकड़ चुके हैं, हार्ड हो चुके हैं, तब आपने इसको पलटना है, नहीं तो टूट सकते हैं। ये देखिए अब इजीली ये पकड़े भी जा रहे हैं और इसको मैंने साइड चेंज किया और आराम से साइड चेंज हो भी गई है। और कलर भी इनका बहुत प्यारा आ रहा है। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इनको नहीं पकाना, उससे होगा ये कि ये बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे रहेंगे। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिस्किट तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम टेस्ट भी करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि कैसे क्रिस्पी बने हैं। इनको फ़ौरन से अगर आप खाएंगे तो फिर लगेगा कि बहुत सॉफ्ट है। तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद, ठंडे होने के बाद ही देखा है तो क्रंची भी हो गए हैं। आपको अच्छी लगी हो रेसिपी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट